प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि नर्सिंग प्रोसेस एक बहुत ही अहम टॉपिक है नर्सिंग का, नर्सिंग फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का। तो इसे आज हम लोग डील करने वाले हैं और इसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आप एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और नोट्स जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसे आप नोट डाउन करते रहो। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो, क्योंकि इस पर आपको सारे के सारे नर्सिंग सिलेबस मिलने वाले हैं। तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो नर्सिंग प्रोसेस तो ये होता क्या है? तो इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एज प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब कि एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें हम लोग हमारा जो कोई भी पेशेंट है उसके प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं एंड उसे सॉल्व करते हैं। तो सवाल ये आता है कि ये हम करेंगे कैसे? तो हर चीज़ का रूल होता है हमारे मेडिकल फील्ड में। तो उसी तरह से हमारा जो नर्सिंग प्रोसेस है जिसमें हम लोग पेशेंट के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, तो उसका भी एक सटीक प्रोसेस होता है। तो हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम ये देखें कि ये एक मेथड होता है आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का। एंड नर्सिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमिक मेथड ऑफ वर्किंग नर्सेस एंड पेशेंट टुगेदर फॉर रिकवरी ऑफ पेशेंट। तो यहाँ पे जो पेशेंट होते हैं और नर्स होते हैं दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं ताकि हमारे जो पेशेंट है वो जल्दी से रिकवर हो सके। एंड इसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस भी बोलते हैं। एंड यूनिवर्सली अप्लीकेबल इन ऑल नर्सिंग सिचुएशन, मतलब कि जितनी भी नर्सिंग सिचुएशन है उसमें ये यूनिवर्सली मतलब एप्लीकेबल होता है। और 1973 ANA डैट मीन अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन के द्वारा इसे दिया गया था। इसमें 5 स्टेप होते हैं जैसा कि आपको दिख रहा है। ANA गिव 5 स्टेप इन नर्सिंग प्रोसेस। देयर पब्लिकेशन, इसका जो पब्लिकेशन था वो स्टैंडर्ड्स ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस में इसको दिया गया था। एंड यहाँ पे जो 5 स्टेप होते हैं दोस्तों, वो फर्स्ट होता है असेसमेंट। जैसा कि हम सब जानते हैं पहला जो प्रोसेस होता है वो असेसमेंट होता है। एंड सेकंड जो होता है वो नर्सिंग डायग्नोसिस होता है। एंड थर्ड प्लानिंग होता है, प्लानिंग को हम लोग इंटरवेंशन भी बोलते हैं। एंड फोर्थ जो होता है इम्प्लीमेंटेशन होता है। एंड लास्ट हमारा इवेल्युएशन होता है। अब हम लोग बारी बारी से इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों कॉपी पेन उठा लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो असेसमेंट होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल कलेक्शन ऑफ ऑल सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा सब्जेक्टिव डाटा उस डाटा को बोला जाता है जो कि हम पेशेंट से वर्बली लेते हैं। मतलब कि पेशेंट से हम जब कम्युनिकेशन करते हैं उसके थ्रू हम जो भी पेशेंट बताता है उसे हम लोग सब्जेक्टिव डाटा बोलते हैं। एंड जो भी पेशेंट के द्वारा या पेशेंट के फैमिली के द्वारा जो हमें इन्फॉर्मेशन गेन होता है उसे हम लोग सब्जेक्टिव डाटा कहते हैं। इसे हम लोग सिम्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे लाइक पेशेंट बोल रहा है कि पेशेंट को पेट दर्द हो रहा है, ठीक है, तो वो बोलेगा मुझे मुझे पेट में पेन हो रहा है, तो वो हमारा सब्जेक्टिव डाटा हो गया। एंड एक ऑब्जेक्टिव डाटा होता है जो कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। लाइक फीवर को हम लोग मेजर करते हैं, जिसे हम मेजर करते हैं वो हो गया सब्जेक्टिव डाटा। जिसको ऑब्जेक्टिव डाटा वो से हम लोग साइन भी बोलते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा को। तो आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप इन दी प्रोसेस इन विच सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा और कलेक्टेड। ठीक है, हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। एंड जो मेन पर्पस होता है दोस्तों इस फेज का, ये डाटा गैदर करना। मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन होता है इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी का, उससे हम लोग गैदर करते हैं। एंड इसलिए गैदर करते हैं ताकि हम लोग डायग्नोसिस, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में उसका यूज कर सकें, ठीक है। तो अब टाइप्स ऑफ असेसमेंट हम लोग को देखेंगे कि मतलब कितने प्रकार का असेसमेंट हो सकता है। असेसमेंट का मतलब तो हम लोग समझ गए, लेकिन अब असेसमेंट कितने प्रकार का होता है ये हम देखेंगे। तो इनिशियल असेसमेंट और एडमिशन असेसमेंट। So in this phase, nurse record all health related history database at all time of patient admission and decide priorities for further assessment। मीन्स यहाँ पे हम लोग जब पेशेंट आता है तो उसका हम लोग हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड जो हमारा है फोकस असेसमेंट, नर्स कलेक्ट डाटा रिलेटेड टू द स्पेसिफिक प्रॉब्लम विच ऑलरेडी आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग एडमिशन असेसमेंट। मतलब कि हम लोग जो एडमिशन असेसमेंट में जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं उसी डाटा का जो मेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम होता है उस पर हम लोग फोकस करते हैं फोकस असेसमेंट में, ठीक है। इमरजेंसी असेसमेंट, दिस असेसमेंट कैरी आउट ड्यूरिंग साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल क्राइसिस और लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम।
ओके। एंड नेक्स्ट इज ये लैप्स्ड असेसमेंट, टाइम लैप्स्ड असेसमेंट, प्रॉब्लम आफ्टर इनिशियल असेसमेंट टू कंपेयर करेंट स्टेटस ऑफ पेशेंट टू ओल्ड बेस लाइन डाटा। ओके दोस्तों, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। एंड एक बार आप रीड कर लो एंड इसे नोट भी कर लो कॉपी में। एंड नेक्स्ट जो हमारा है टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन। तो फर्स्ट हमारा सब्जेक्टिव डाटा है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि ये क्या है, इट आर क्लाइंट वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब कि क्लाइंट जो भी वर्बली अपने हेल्थ के बारे में बतलाता है उसे हम लोग सब्जेक्टिव डाटा कहते हैं, ठीक है। एंड ये जो भी पेशेंट जो है डाटा ये बतलाता है अपने हेल्थ के बारे में उसे हम लोग सब्जेक्टिव डाटा बोलते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिम्टम्स, जैसा कि आप देख रहे हो। एंड कोवर्ट डाटा लाइक इसका एग्जांपल क्या है सब्जेक्टिव डाटा का, पेन है, वर्टिगो है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, एंजाइटी है, विजुअल डिस्टर्बेंस है। एंड नाउ ऑब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा मीन्स जो नर्सेज, डॉक्टर्स या कोई भी अदर हेल्थ केयर पर्सन जो ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट में, फाइंड करते हैं, ठीक है, फाइंड करते हैं जिसका प्रूफ होता है उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव डाटा कहते हैं। लाइक हमारा एग्जांपल हो गया फीवर हो गया। एंड फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू हम लोग बहुत सारा चीज़ को फाइंड करते हैं, तो वो सब किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव डाटा में आएगा। बट पेन जो होता है वो सब्जेक्टिव डाटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि पेन को हम लोग ये ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं कि हाँ उसको मतलब पेन है, कोई मतलब नाटक भी कर सकता है, इसलिए हम लोग उसे सब्जेक्टिव डाटा में रखते हैं। एंड ऑब्जेक्टिव डाटा को हम लोग साइन करते हैं, ओवर्ट करते हैं, ओवर्ट डाटा करते हैं। एंड जैसे कि स्किन कलर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये सब ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर आएगा। तो असेसमेंट में हम हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, तो क्या टेक्निक होता है डाटा को कलेक्शन करने का, ठीक है, इसका भी एक टेक्निक होता है। तो क्या क्या टेक्निक होता है, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूइंग, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड इंस्टीट्यूशन। तो ये सब जो होता है वो टेक्निक होता है डाटा कलेक्शन करने का। एंड इंटरव्यू इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा फॉर इफेक्टिव नर्सिंग केयर प्लानिंग। मीन्स इन सभी में से इंटरव्यू जो होता है बहुत अच्छा टेक्निक होता है। तो इंटरव्यू में भी बहुत सारे स्टेजेज होते हैं, तो जनरली चार फर्स्ट स्टेज जो होते हैं उसे हम लोग प्रीपरेटरी स्टेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इन दिस फेज ऑल प्रिपरेशन लाइक वेंटिलेशन, रूम लाइट एंड क्वाइटनेस, आर्टिकल्स, फिजिकल ये अरेंजमेंट आर कैरी आउट फॉर इंटरव्यू, मतलब कि जितने भी कंफर्ट वाले चीज़ें हैं उसको हम लोग मतलब उस पर हम लोग ध्यान देते हैं प्रिपरेटरी स्टेज में, मतलब प्रिपरेशन करते हैं इंटरव्यू का। एंड सेकेंड में क्या है, इंट्रोडक्टरी और ओरिएंटेशन फेज। इस पेज में क्या होता है कि नर्सेज जो होती है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है पेशेंट को इंट्रोड्यूस करवाती है एंड उसे कंफर्ट फील करवाती है ताकि वो अच्छे से इंटरव्यू दे पाए, ठीक है। तो हम लोग सेकेंड जो हमारा स्टेज है इंट्रोडक्टरी में यही करते हैं हम लोग। एंड थर्ड स्टेज जो होता है वो वर्किंग फेज होता है। एंड नाउ थर्ड फेज इज वर्किंग फेज। वर्किंग फेज, ड्यूरिंग दिस फेज नर्स गैदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। एंड वर्किंग फेज में नर्स जो है अपना जो मेन जो काम था नर्सिंग का डाटा कलेक्शन करना, वो डाटा कलेक्शन करना स्टार्ट करती है। ऑल वर्क शुड बी इन प्रॉपर सीक्वेंस एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड ऑलवेज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन दैट मीन उस क्वेश्चन को हम बोलेंगे जिसमें पेशेंट सिर्फ यस नो ना बोले बल्कि वो आगे भी बहुत सारा चीज़ अपने बारे में एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है, डिस्क्राइब कर पाए। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं। एंड बैक चैलेंज यूज ऑल्सो यूज बैक चैलेंजिंग विच इंक्लूड एक्टिव लिसनिंग बाई यूजिंग ऑल राइट गो ऑन ओ, मतलब कि नर्सेज जो है वो रिस्पॉन्स देगी, ठीक है, और राइट गो ऑन मतलब उसको प्रमोट करेगी कि आगे तुम बतलाओ अपने बारे में। एंड टर्मिनेशन फेज में क्या होता है, आस्क द पेशेंट वेदर ही वांट टू प्रोवाइड। एंड टर्मिनेशन फेज में हम पेशेंट से ये पूछते हैं कि आप कोई और भी इंफॉर्मेशन आपके पास है जो आप बतलाना चाहते हो, ठीक है। तो उसके बाद हमारा ये टर्मिनेशन फेज है। एंड टर्मिनेशन फेज द प्रोसेस स्लोली नॉट सडन एंड अब्रप्ट विथ वार्म थैंक्स एंड व्हेन पेशेंट सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। टर्मिनेशन फेज लास्ट में हम लोग पेशेंट से पूछते हैं कि और भी आपको कुछ बतलाना चाहते हो। एंड स्लोली हम ये जो टर्मिनेशन फेज है उसको मतलब प्रोसीड करते हैं, ना कि मतलब सडनली हम लोग टर्मिनेट नहीं करते हैं किसी भी इंटरव्यू को पेशेंट के साथ, उसे हम लोग स्लोली करते हैं।
एंड नाउ हमारा असेसमेंट कंप्लीट होता है, बट हम लोग जो भी कलेक्शन किए हैं डाटा का, अब हम लोग ये देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले। मीन्स नेक्स्ट स्टेप हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है। उसमें जाने से पहले हम ये इंश्योर होना है हम लोग को कि जो भी हम डाटा कलेक्ट किए हैं वो मतलब सही है या नहीं, गलत है, सही है, ये सब हम लोग पहले ही देख लेते हैं ताकि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो नर्सिंग डायग्नोसिस है, इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कर दें इसे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर। एंड इस चैनल पे आपको नर्सिंग रिलेटेड सारे चैप्टर के वीडियो धीरे धीरे मैं अपलोड करूँगी, तो सपोर्ट करिए। एंड बाय, टेक केयर दोस्तों।